Good morning students. In this video tutorial you will learn about the character array or string. What is string in C? Basically string is a sequence of character uh, that is treated as a single data item, and a string is terminated by a null character /0. सी में जो स्ट्रिंग है उसको हैंडल करने के लिए ऐसा कोई डेटा टाइप नहीं था, मतलब उसके लिए डिफाइंड, जैसे इंटीजर डेटा को के लिए इंट डेटा टाइप है, कैरेक्टर डेटा जो कैरेक्टर है उनको हैंडल करने के लिए कैर डेटा टाइप है। बट स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग कैरेक्टर की सीक्वेंस होती है। सपोज एक सिंगल कैरेक्टर से ए है, वो एक सिंगल कैरेक्टर है, बट अगर हम एक बात करें हेलो की तो वो हेलो क्या है, वो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है जिसमें हमारे 5 कैरेक्टर हैं HELL एंड O। तो जो स्ट्रिंग है वो कैरेक्टर की सीक्वेंस है, तो इस स्ट्रिंग को हैंडल करने के लिए ऐसा कोई डेटा टाइप नहीं बताया गया सी में। तो जो कैरेक्टर एरे हम उसी से ही स्ट्रिंग को हैंडल करते हैं, उसी में ही स्टोर करते हैं। तो स्ट्रिंग पर अगर वर्क करना है तो कैरेक्टर एरे का यूज़ किया जाता है। अब जो स्ट्रिंग है उसको बेसिकली एक वन डायमेंशनल एरे की तरह ट्रीट किया जाता है। बस उसका डेटा टाइप क्या होगा, कैरेक्टर होता है, कैर होता है। तो अगर कोई कैर वन डायमेंशनल डेटा है तो वी कैन से इट ए स्ट्रिंग। तो जो हेलो वर्ल्ड है इसमें 12 कैरेक्टर्स होते हैं। जो कोई भी स्ट्रिंग जो होती है उसमें लास्ट में /0 होता है, यही स्ट्रिंग को बताएगा कि स्ट्रिंग ये स्ट्रिंग का एंड है। तो इसको यूजुअली हम लोग नहीं देते, इसको जो कंपाइलर है वो एट द एंड ऑफ स्ट्रिंग ऑटोमेटिकली वो ऐड कर देता है। तो जितना भी कैरेक्टर, सपोज हम चाहते हैं कि स्टोर करें हमारा कैरेक्टर एरे, तो हम उसका जो साइज़ है वो एक ज़्यादा बना के मतलब बनाएंगे, डिक्लेयर करेंगे, बिकॉज उसमें कंपाइलर जो है वो लास्ट में / तो जितना भी हमारा जो साइज़ होता है उससे ज़्यादा कैरेक्टर का जितना भी, स्ट्रिंग का जितना भी लेंथ होती है उससे एक ज़्यादा हमें एलोकेट करना पड़ता है। तो बात आई कि हाउ टू डिक्लेयर ए स्ट्रिंग एंड इनिशियलाइज ए कैरेक्टर एरे। तो डिफरेंट तरीके होते हैं, जैसे हमने देखा होगा कि जो नॉर्मल हमारे जो एरे थे उनको हमने कैसे डिक्लेयर किया था, सिमिलरली हम कैरेक्टर एरे को भी इसी तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं। तो देखिए इसमें एक कैरेक्टर एरे नेम नाम का एक कैरेक्टर एरे बनाएंगे, इसमें 13 कैरेक्टर दिए गए। स्टडी टू नाइट में देखिए कितने कैरेक्टर हम 5 स्टडी में है, एंड 5 6 7 8 9 10 11 12 कैरेक्टर का है। बट इसका साइज कितना डिक्लेयर किया गया, 13 डिक्लेयर किया गया, बिकॉज कंपाइलर मान के चलेगा कि एंड में क्या है हमारा /0 है। अगर दूसरे तरीके से, एक तो ये तरीका है कि डबल कोट्स देके हम इनिशियलाइज कर सकते हैं कोई भी कैरेक्टर एरे, एंड जो सेकंड वन ये डिफरेंट तरीका है, उसमें कर्ली ब्रैकेट के अंदर जैसे हमने इंटीजर में नहीं दिया था 1 2 3, इस तरीके से कैरेक्टर को हमेशा सिंगल कोट में रिप्रेजेंट किया जाता है, इन स्ट्रिंग को डबल कोट्स में। तो यहाँ पे इंडिविजुअली हर एक कैरेक्टर को स्टोर किया गया है। जैसे लेशंस है तो उसको हम डबल कोट से भी स्टोर करा सकते थे, बट ये एक डिफरेंट तरीका है। तो उसमें ब्रैकेट में सिंगल कोट्स में हर एक कैरेक्टर को दे के और लास्ट में /0 को उसमें डाला जाता है। तो इस तरीके से जो ये है, जो फर्स्ट जो दो तरीके हैं जो अभी मैंने बताई, ये हमारे कैरेक्टर एरे को डिक्लेयर और इनिशियलाइज करने के तरीके हैं। बट जो हमारा जो ये नीचे जो एग्जाम्पल है CH3, ये गलत एग्जाम्पल है। देखिए इलीगल इनिशियलाइजेशन है। इलीगल इनिशियलाइजेशन क्यों बोला, जो हमारा कैरेक्टर एरे है उसका नाम क्या है CH, और उसमें ब्रैकेट में दिया 3, यानी इसका साइज 3 है, ये 3 ही कैरेक्टर को अकोमोडेट कर पाएगा। बट हेल में कितने कैरेक्टर हैं, 4, तो ये तो इसको स्टोर ही नहीं कर पाएगा। दूसरा तरीका हमारा कि हमने STR4 कर दिया, इस तरीके से इनिशियलाइज किया है, तो ये भी गलत है। हेल में 4 कैरेक्टर हैं, एंड जो लास्ट में मैंने आपको बताया कि हमेशा हम लोग एक साइज़
इसको नल कैरेक्टर भी बोलते हैं, वो उससे स्ट्रिंग एंड होती है, तो हमें एक साइज हमेशा ज़्यादा देना पड़ता है। तो ये इलीगल इनिशियलाइजेशन है कैरेक्टर एरे का। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि आप ऊपर दोनों तरीके में से कोई भी एक जो तरीका है वो यूज़ करें टू इनिशियलाइज कैरेक्टर एरे, नीचे वाले आप लोग यूज़ ना करें। अब बात आती है कि स्ट्रिंग में जो इनपुट और आउटपुट को कैसे लिया जाता है। अभी तक हमने पढ़ा, जो हमने प्रिंटफ और स्कैनफ के थ्रू हम लोग डेटा लेते थे, चाहे वो कैरेक्टर की बात करें, चाहे इंटीजर डेटा की बात करें, चाहे डबल या फ्लोट किसी भी टाइप के डेटा की बात करें, बट हमने प्रिंटफ स्कैनफ का यूज़ किया था। बट स्ट्रिंग के केस में ये थोड़ा डिफरेंट होता है। तो जो हमारा जो स्कैनर फंक्शन होता है, वो इनपुट फंक्शन जो हमारा स्कैनर फंक्शन है, स्ट्रिंग के लिए क्या यूज़ किया जाता है, %s यूज़ किया जाता है टू रीड ए स्ट्रिंग इनपुट फ्रॉम द टर्मिनल। ठीक है, बट इसके साथ स्कैनर के साथ क्या प्रॉब्लम है कि जैसे आपने देखिए यहाँ पे दिया, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड दिया, बीच में स्पेस दे दिया ना, तो अगर स्कैनर के थ्रू इस स्ट्रिंग को रीड कराएंगे तो वो सिर्फ हेलो प्रिंट करेगा, यानी जो भी फर्स्ट वाइट स्पेस आएगा, जो भी फर्स्ट वाइट स्पेस एनकाउंटर होगा, ये वहीं पे ही इनपुट को टर्मिनेट कर देता है। तो स्कैनअप में ये ध्यान रखना है कि वो स्टडी टू नाइट को तो ले लेगा, क्योंकि बिकॉज देर इज़ नो वाइट स्पेस बिटवीन दीज वर्ड्स, ये बिल्कुल एक साथ लिखे गए हैं। बट अगर इसकी बात करें, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड की बात करें, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्पेस है, तो जैसे ही फर्स्ट वाइट स्पेस एनकाउंटर करेगा तो वो ऑटोमेटिकली उसको टर्मिनेट कर जाएगा, इनपुट को वो लेगा ही नहीं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने बताया भी एग्जाम्पल में, तो इट विल ओनली रीड हेलो एंड टर्मिनेट आफ्टर एनकाउंटरिंग फर्स्ट वाइट स्पेस। बट इसमें क्या है कि ऑब्वियसली प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी होता है। तो इसमें जो सी लैंग्वेज होती है वो सपोर्ट करती है फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन को, जिसको ESCC भी कहते हैं, यानी एडिट सेट कन्वर्जन कोड भी कहते हैं। और इसको इस तरीके से % और ब्रैकेट में करके लिख सकते हैं। तो हम डिफरेंट जो स्ट्रिंग है, डिफरेंट वैरायटी ऑफ कैरेक्टर्स हैं, वाइट स्पेसेस, उन सबको भी ले सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है मैंने। तो अच्छा, इसके लिए जो स्ट्रिंग वाले हम लोग जो प्रोग्राम बनाएंगे उसमें हमें, जैसे अभी हम लोगों ने देखा होगा कि अभी तक हम लोगों ने दो ही फाइल को इंक्लूड किया, हेडर फाइल को, stdio.h एंड conio.h। stdio.h में स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट यानी स्कैनफ और प्रिंटफ फंक्शन की डेफिनेशन स्टोर होती है, एंड जो string.h होती है उसमें स्ट्रिंग से रिलेटेड जो भी फंक्शन होते हैं वो इसमें स्टोर रहते हैं। तो अगर हमें स्ट्रिंग से रिलेटेड स्ट्रिंग पे वर्क करना है तो वी हैव टू इंक्लूड string.h हेडर फाइल इन आर प्रोग्राम। इसी तरीके से जो conio.h हेडर फाइल है, उसमें क्या CLR SCR एंड get ch की डेफिनेशन स्टोर होती है। get CLR SCR to clear the screen and get ch जो फंक्शन है is used to hold the output string। तो देखिए यहाँ पे एक हमने एक स्ट्रिंग नाम का एक एरे बनाया है कैरेक्टर टाइप का, जिसमें हमने इसका साइज बता दिया 20, यानी ये जो 20 ही कैरेक्टर को स्टोर करेगा, जिसमें से कि 19 कैरेक्टर हम दे सकते हैं, लास्ट वाला नल कैरेक्टर यानी /0 वो ऑटोमेटिकली कंपाइलर खुद ऐड कर देगा। तो अब हमें क्या करना है, हमें एक स्ट्रिंग ऐड करनी है। तो अगर स्ट्रिंग ऐड, अगर हमने खाली %d लगा दिया होता तो वो क्या करता, वो हमारा फर्स्ट जो भी हमारा इनपुट लेने प्रिंटफ में तो प्रिंट कर देगा, बट इस करने के लिए वो क्या करेगा, वो फर्स्ट वाइट स्पेस पे एनकाउंटर पे वो टर्मिनेट हो जाएगा। बट इस केस में अगर हम ये इसको ESCC को यूज़ करेंगे, जो हमारा वो है, तो वो स्टोर करेगा, वो हमारे इनपुट को ले लेगा। ठीक है, तो फिर मैं अभी अनदर प्रोग्राम बनाने से पहले मैं एक और मेथड डिस्कस करना चाहती हूँ, जो स्ट्रिंग जो इनपुट आउटपुट के लिए वी कैन यूज़ गेट्स एंड पुट्स।
गेट्स यूज़ कर सकते हैं स्कैनफ की जगह एंड पुट्स यूज़ कर सकते हैं प्रिंटफ की जगह, बिकॉज प्रिंटफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो वी कैन यूज़ प्रिंटफ फंक्शन, बट स्कैनफ की जगह वी कैन ईजिली रिप्लेस स्कैनफ फंक्शन विद गेट्स फंक्शन। तो देखिए यहाँ पे अगर हमने एक एरे ले लिया तो वी कैन ईजिली इनपुट इनटू दिस कैरेक्टर एरे टेक्स्ट। तो गेट्स की हेल्प से वी कैन इजीली स्टोर द इनपुट इनटू टेक्स्ट। सो ठीक है, तो इस तरीके से वी कैन वर्क ऑन स्ट्रिंग। अभी मैं आप लोग को एक एग्जांपल बता रही हूँ कि हम कैसे प्रॉब्लम आती है एंड कैसे हम लोग हैंडल कर सकते हैं। वी हैव टू क्रिएट a new file. Just write down hash include and fonio dot h and both hash include string dot h. ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करेंगे, कैरेक्टर एरे को डिक्लेरेशन करेंगे। तो सपोज ए कर लिया हमने कैरेक्टर एरे, ए कर लिया, या सपोज मैं आपका भी नाम, फिलहाल एक मैं सिंपल प्रोग्राम बता रही हूँ, नाम को अगर मैं स्टोर कराना चाहती हूँ तो मैंने ये कर लिया। तो मैं क्या देती हूँ, सॉरी, प्लीज एंटर योर नेम। ठीक है, तो स्कैनफ में देखते हैं, स्कैनफ में क्या आएगा, परसेंट एस करेंगे एंड नेम करेंगे। तो अभी देखते हैं क्या होता है, फिर मैं आप लोग को बताऊंगी। यहाँ पे पहले हम CLR SCR लिख लेते हैं एंड प्रिंटर, फिर हम यहाँ कर लेते हैं योर नेम इज एंड परसेंट एस कॉमा नेम एंड राइट डाउन गेट। ये बिल्कुल सिंपल स्ट्रिंग का प्रोग्राम है। अगर आप लोग को फर्स्ट प्रोग्राम या ऐसे ही एग्जाम्पल लिख के देना हो तो आप लोग इस तरीके से दे सकते हैं। इसको स्टोर कर लेते हैं, string ex1.cc। ओके, Alt F9, there is one error, spelling mistake, सेव कर लेते हैं, there is no error, प्लीज एंटर योर नेम, माई नेम इज दिव्या। ओके, देखिए ये प्रिंट कर दिया, योर नेम इज दिव्या। अब मैं क्या करती हूँ, मैं अपना फुल नेम देखिए करना चाहती हूँ प्रिंट। तो देखिए ये इसने क्या किया, सिर्फ मेरा नाम दिव्या ही प्रिंट किया, बिकॉज वो क्या करेगा, वो जो दिव्या के बाद जो फर्स्ट वाइट स्पेस आया वो उसको मान लिया कि उतना ही मैंने सिर्फ दिव्या ही दिया। वो फर्स्ट वाइट स्पेस जब भी एनकाउंटर हुआ तो उसने मान लिया कि हमारी जो स्ट्रिंग है वो टर्मिनेट हो गई। तो अगर मैं चाहती हूँ कि जो हमारा है वो फुल नेम प्रिंट हो, तो क्या यूज़ करना है, जो भी मैंने आप लोग को एग्जाम्पल बताया था कि हम ESCC को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करना है, ये एंड स्लैश एन। देखिए इसने हमारा क्या किया, अब इसने फुल नेम को प्रिंट कर दिया। ठीक है, बट मैं फिर से एक बार फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, इसको मैंने वो कर दिया और यहाँ पे क्या लिख दिया, स्कैनफ परसेंट डी, वो परसेंट एस एंड यहाँ पे लिखा एंड नेम। तो देखिए
इसने देखिए फर्स्ट ही नेम प्रिंट किया, बट अगर हम ऊपर वाले तरीके से अगर हम करेंगे तो हमारा फुल नेम प्रिंट होगा। तो देखिए इस तरीके से हम आप लोग स्ट्रिंग पे वर्क कर सकते हैं। अब ये बात आती है कि स्कैनफ एक तरीका हो, स्कैनफ के थ्रू ये भी एक सॉल्यूशन है, बट जब हमें एक छोटा तरीका पता चल गया कि गेट से हम इनपुट ले सकते हैं तो हम स्कैनफ का यूज़ क्यों करें। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल गेट्स का यूज़ कर लेंगे, इस यूज़र से स्ट्रिंग का नेम ले लेंगे। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, गेट्स ब्रैकेट में जस्ट पास कर दो जो भी आपका, इसमें कुछ भी कंट्रोल स्ट्रिंग हमें नहीं लिखनी है, इसमें पास कर दीजिए। तो देखिए फुल नेम ये प्रिंट कर दिया। तो हम क्या करेंगे, हम गेट्स का यूज़ करेंगे इस यूज़र से इनपुट को लेने के लिए। और सिमिलरली वी कैन यूज़ पुट्स फंक्शन टू प्रिंट द नेम। तो देखिए पुट्स एंड इसमें नेम को लिख दीजिए जो भी हमारा एरे का नाम है। ठीक है, तो इसने हमारा नाम प्रिंट कर दिया, क्योंकि पुट्स में मैंने सिर्फ नेम को ही पास किया तो सिंपली नेम हमारा प्रिंट हो गया। तो देखिए ये दो तरीके हैं स्ट्रिंग को हैंडल करने के लिए। नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन। तो फिलहाल आप इससे रिलेटेड आप जो छोटे छोटे प्रोग्राम हैं आप उनकी प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट मैं आप लोग को बताऊंगी कि हम लोग कैसे स्ट्रिंग जो फंक्शन है, जो स्ट्रिंग से रिलेटेड फंक्शन उनको हम कैसे यूज़ करेंगे।